हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का अपना टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है साधन। ठीक है, उपलब्ध साधन यानी रिसोर्सेज, जिसकी सहायता से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, साधन का मतलब यही होता है कि साधन की सहायता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, हमारा साधन कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति या परिवार अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति किसके द्वारा करता है। तो कोई भी व्यक्ति या परिवार अपने निर्धारित लक्ष्य जो है वह साधनों के उपयोग द्वारा, यानी उसके पास जो भी उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि अगर नहीं है तो उसको बहुत ही ज़बरदस्ती लाने की कोशिश करना, नहीं, जो हमारे पास उपलब्ध है उन साधनों का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति जो है वह करना ही क्या कहलाता है, उपलब्ध साधन का उपयोग कहलाता है। यह मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन जो है वह एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा व्यवस्था एक महत्वपूर्ण चरण है। तो जो व्यवस्था है वो किसका एक महत्वपूर्ण चरण है, तो साधनों का संगठन करना और उसे गतिशील बनाना ही क्या है, साधनों का संगठन करना और उसे गतिशील बनाना व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्टेप है, महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसको ऐसा ये सारे पॉइंट ऐसे हैं ना फ्रेंड्स, जो कि याद करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ आप एक या दो बार अच्छे से समझ लेंगे तो एग्जाम में चाहे जैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग उसको कर ले जाएंगे। ठीक है, इसको याद करने की कोशिश मत करिएगा, बस समझने की कोशिश करिएगा। 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे आप लोगों को बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन बहुत ही आराम से आप लोग आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, आगे देखते हैं, साधनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो ध्यान दीजिए, साधनों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो मानवीय, यानी मानव भी क्या है, एक साधन है। ठीक है, तो मानवीय साधन कहलाता है, और दूसरा क्या है, अमानवीय। इसके अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती हैं जिनकी सहायता से हम काम करते हैं। ठीक है, मानवीय साधन और अमानवीय साधन, ये 2 भाग है किसके, साधन के। आगे देखते हैं हम लोग, जो साधन व्यक्ति में पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, अभी मैंने बताया जो साधन व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं वे मानवीय साधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ग्रॉस एवं क्रैंडल के अनुसार समय कौन सा साधन है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस एवं क्रैंडल ने समय को मानवीय साधन माना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रॉस एवं क्रैंडल ने समय को मानवीय साधन माना है, जबकि ध्यान दीजिए समय क्या है, एक अमानवीय साधन है। ठीक है, लेकिन ग्रॉस एवं क्रैंडल, अगर एग्ज़ाम में आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर एग्ज़ाम में पूछे कि समय क्या है, तब तो आप लगाइएगा अमानवीय साधन। लेकिन जब पर्टिकुलर राइटर का नाम, शिक्षा शास्त्री का नाम देके पूछे कि ग्रॉस एवं क्रैंडल के अनुसार समय क्या है, तब आप लोग इसको मानवीय साधन लगाएंगे, क्योंकि ग्रॉस एवं क्रैंडल के अकॉर्डिंग समय क्या है, मानवीय साधन है। जबकि इस तरीके से अगर आ जाए तो समय एक अमानवीय साधन है। ठीक है, निकिल एवं डॉर्सी ने भी माना है कि समय एक अमानवीय साधन है। आप लोग डिफरेंस याद रखिएगा कि समय ग्रॉस एवं क्रैंडल के अनुसार मानवीय साधन है, जबकि निकिल एवं डॉर्सी के अनुसार समय अमानवीय साधन है। और जनरली भी अगर पूछ ले, बिना किसी शिक्षा शास्त्री के नाम दिए बिना अगर पूछ ले कि समय क्या है, तो आप लोग अमानवीय साधन पे ही टिक करिएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। भौतिक वस्तुएं, धन, सामुदायिक सुविधाएं, ये सब कैसे साधन है, यानी ये सब कैसे साधन है, तो आप लोग समझ जाइए कि ये सब अमानवीय साधन है। शक्तियाँ, रुचियाँ, योग्यताएं, कौशल, ज्ञान, अभिवृत्तियाँ, ये सब कैसे साधन है। तो ध्यान दीजिए, ये सारी चीज़ें मनुष्य के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मनुष्य के अंदर पाई जाती है, इसलिए ये सारी चीज़ें कैसी है, कैसा साधन है, तो ये सारे जो है मानवीय साधन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। पुस्तकालय, उद्यान, बाजार, ये सारी सुविधाएं क्या है, ये अमानवीय सुविधाओं के अंतर्गत देखिए सामुदायिक सुविधाएं हैं। ये सरकार द्वारा हमें जो है वह प्रोवाइड की जाती हैं। पुस्तकालय, उद्यान, बाजार, ये सब सामुदायिक सुविधाएं हैं, किसके अंतर्गत आएंगी, ये सारी चीज़ें आएंगी अमानवीय साधन के अंतर्गत। बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। अगर समझ में आ रही है तो देर किस बात की, आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकिल एवं डॉर्सी ने समय को कैसा साधन माना है। ध्यान से समझिएगा, अभी मैंने बताया था कि जो ग्रॉस एवं क्रैंडल ने समय को
मानवीय साधन माना है, जबकि निकिल एवं डॉर्सी ने समय को अमानवीय साधन जो है वह माना है। और अगर एग्जाम में पूछ भी ले तो समय क्या है, एक अमानवीय साधन के अंतर्गत आता है। आप लोग डिफरेंस याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तो क्वेश्चन बहुत ही आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, साधनों की सीमितता कितने प्रकार की होती है, यानी जो साधनों की लिमिटेशन है, लिमिटेशन कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की, एक तो गुणात्मक, दूसरा गणनात्मक या फिर मात्रात्मक भी आप लोग लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, गणनात्मक यानी कि जिसकी मात्रा की गणना की जा सके, यानी जिसको हम लोग नाप सकें। तो साधनों की सीमितता 2 प्रकार की होती है, एक तो गणनात्मक यानी जिसको कि हम लोग माप सकते हैं आराम से, दूसरा गुणात्मक जिसको कि हम लोग माप नहीं सकते, सिर्फ उसका अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए साधनों की सीमितता 2 प्रकार की होती है, एक गणनात्मक और दूसरा गुणात्मक, यानी कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। नेक्स्ट देखते हैं सबसे अधिक पूर्ण सीमित साधन क्या है। तो सबसे अधिक पूर्ण सीमित साधन क्या है, समय सबसे अधिक सीमित साधन है। हर व्यक्ति के पास, ध्यान दीजिए, दिन के 24 घंटे ही होते हैं। अब वो इसका इस्तेमाल कैसे करता है ये पूरी तरीके से उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए सबसे अधिक सीमित साधन क्या है, तो समय ही सबसे अधिक सीमित साधन है, जो कि सभी व्यक्तियों को एक समान प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, गणनात्मक सीमितता के अंतर्गत कौन कौन से साधन आते हैं। गणनात्मक सीमितता अभी मैंने बताया, यानी कि जिसकी की गणना की जा सके, यानी ठीक है, तो समय इसकी गणना की जा सकती है। शक्ति, धन, परिवार के सदस्यों की योग्यता, भौतिक वस्तुएं, ये सारे क्या है, ये सब गणनात्मक सीमितता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, साधन की गुणात्मक सीमितताओं को नापा नहीं जा सकता। ठीक है, क्या किया जाता है, केवल अनुभव किया जा सकता है, नापा नहीं जा सकता, केवल ही उसको क्या किया जाता है, अनुभव किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, साधनों के उपयोग का सर्वप्रथम सिद्धांत क्या है। तो लक्ष्य निर्धारित करना, यानी जब भी हम कोई भी साधन यूज़ करते हैं उसके पहले सबसे पहले कौन सा काम करते हैं, सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तभी हम लोग जो सोचते हैं कि इसमें कौन कौन से साधन लगेंगे, कौन कौन से साधन लगेंगे, जिसमें से कि हमारे पास कौन से साधन उपलब्ध हैं। इसीलिए लक्ष्य निर्धारित करना सबसे पहला काम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इससे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। और एक बात कहना है कि आप लोग मैनेजमेंट को आप लोग बहुत ही ज़्यादा रटने की कोशिश मत करिए। ठीक है, रटने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी। मैनेजमेंट ही होम साइंस में एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा ही टॉपिक है मैनेजमेंट, जिसको कि आप लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के उसको समझ के करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग मैनेजमेंट के पॉइंट को रटने की कोशिश मत करिए, इसीलिए इसमें इतना क्वेश्चन जो है वो नहीं बनते हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, चाहे जैसे भी आएगा, आप लोग उसको आराम से कर ले जाएंगे। तो रटना बंद करिए मैनेजमेंट को आप लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ पे अप्लाई करके उसको समझना शुरू करिए, तो मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, चलिए फिर ख़त्म करते हैं आज का यही पे वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल जो है वह ज्वाइन कर लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं वहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अब मैनेजमेंट का यहाँ पर हमारा प्रोसेस ख़त्म होने वाला है, मैनेजमेंट के सिलेबस आगे 1-2 वीडियो और है जो कि आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी, जैसे कि बजट है, गृह प्रबंध यानी कि गृह की साज सजावट, ये सारे पॉइंट अभी बाकी है। इसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे इसी वीडियो के कमेंट में बताइए कि इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करें। ठीक है, नोट्स बनाने में टाइम लगता है, तो आप लोग पहले से ही सजेस्ट करेंगे कि कौन सा जो है होम साइंस का पार्ट शुरू किया जाए, या तो फूड एंड न्यूट्रिशन या फिर टेक्सटाइल, जो आप लोग डिमांड करेंगे वो फिर मैं इस तरीके से 1 लाइनर के फॉर्म में स्टार्ट करूँगी। जो भी होगा, जैसा भी होगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।